इंसान हमेशा ख्वाब देखने का आदी होता है। बाद दफ़ा हम लोग ख्वाब में देखते हैं कि मर चुके हैं, लेकिन जब नींद से बेदार होते हैं तो पता चलता है अभी जिंदा हैं। तो उस वक्त अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होते हैं, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। जब इंसान मर जाता है, फौत हो जाता है, तो वो क्या महसूस करता है, कैसे पता चलता है कि वो मर चुका है? क्योंकि वो मंजर भी ख्वाब ही जैसा होता है। अल्लाह के फरिश्ते जब रूह को कब्ज कर लेते हैं और मुर्दे को नहलाया जाता है, कफन पहनाया जाता है और कब्र में लिटा दिया जाता है, तो उस वक्त वो सबको देख रहा होता है। उसकी वालिदा रो रही होती है, वो देख रहा होता है। उसके भाई रो रहे होते हैं, वो देख रहा होता है। वो सब उसकी आंखों के सामने होता है। लेकिन मुर्दे को ये सब ख्वाब लगता है, लेकिन हकीकत का पता चलता है कि वो मर चुका है, फौत हो चुका है। क्योंकि कुरान मजीद में रब इरशाद फरमा दिया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को, हर जानदार चीज़ को, हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है और मौत सबको आनी है। इसीलिए इस वीडियो को ज़रूर देखें कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम मर चुके हैं, फौत हो चुके हैं। आइए विस्तार से जानते हैं। जब मुर्दे को नहलाकर, कफन पहनाकर उसको कब्र में लिटा दिया जाता है, तो उस वक्त वो यही सोचता है कि ये सब ख्वाब है। लेकिन जब आंखें खोलता है तो वो अपनी कमीज को देखता है, लेकिन कमीज नहीं होता है। फिर वो अपने पाजामे को देखता है, लेकिन पाजामा नहीं होता है। फिर वो अपने आप को एक कफन में लिपटा हुआ पाता है। तो उस वक्त उसको एहसास होता है कि अब मैं हकीकत में मर चुका हूँ, फौत हो चुका हूँ। अल्लाह उसकी रूह को उसके जिस्म से अटैच कर देता है, उसके रूह को जिस्म में वापस भेज देता है। याद रखे, रूह का ताल्लुक कब्र में कुछ न कुछ दर्जे में ज़रूर होता है। वो कब्र के अजाब को महसूस करता है। तो जब उस वक्त उसको पता चलता है कि मैं मर चुका हूँ, फौत हो चुका हूँ, तो वो चीखने लगता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, अपने घर वालों को पुकारता है। लेकिन मुर्दे की आवाज़ को अल्लाह के सिवा कोई नहीं सुन सकता। वो बहुत परेशान होता है और वो सोचता है कि अब हमारी आवाज़ को अल्लाह के सिवा कोई नहीं सुन सकता। और वो गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर रोता है और अल्लाह से माफ़ी का तलब करता है, या अल्लाह हमें माफ़ कर दे, या अल्लाह हमें माफ़ कर दे। उसके बाद दो फरिश्ते आते हैं। अगर वो अच्छा इंसान होता है तो दो अच्छे फरिश्ते आते हैं और उसे तसल्ली देते हैं। हदीस मुबारका में आता है कि जन्नत को मिट्टी मत समझो, ये मिट्टी का ढेर नहीं, ये जन्नत के बागों में से एक बाग है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन हमेशा कब्र पर आया करते थे और कहा करते थे कि ये हमारी पहली घर है, अगर हम यहाँ कामयाबी पा ली तो अल्लाह हमें आखिरत में कामयाब कर देगा। उस वक्त फरिश्ते आते हैं और मुर्दे को दिलासा देते हैं। हदीस मुबारका में आता है कि कब्र खोल दी जाती है। उस वक्त मुर्दा बहुत खुश होता है अपने सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन मुर्दा अगर बद होता है, अपनी ज़िंदगी को गुनाहों में गुजारी होती है, तो उसे फरिश्ते डरा रहे होते हैं और कब्र अपने सीने में उस मुर्दे को दबोच लेती है और उसके जो हड्डियाँ होती हैं, पसलियाँ होती हैं, वो चूर चूर हो जाती हैं। और यही मामला बार बार होते हैं। लिहाजा अपने आमाल ठीक कर लीजिए, नमाज का पाबंद बन जाइए, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में लग जाइए। अल्लाह से हमारी यही दुआ है कि अल्लाह हमारी कब्रों को जन्नत के बाग बना और जो लोग फौत हो चुके हैं उन्हें अज़ाब कब्र से बचा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें। क्या पता किसकी ज़ुबान से निकली हुई आमीन अल्लाह कबूल कर ले। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल टेक्निकल नूरानी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।